सर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है मुझे। एक लड़की हो के इस मुकाम तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लड़कियां बहुत कम हैं, वॉलीबॉल में तो बहुत ही कम लड़कियां हैं। उनको अपना पढ़ाई भी साथ में रखनी चाहिए और स्पोर्ट्स भी साथ में चूज़ करनी चाहिए उनको। जैसे इस बच्ची का मामला है, जैसे अगर इस बच्ची को अभी कैंप के लिए जाना है तो मैं नहीं समझता कि इस बच्ची के पास इतने वसाइल होंगे कि ये बच्ची ये चीज़ें मैनेज कर लें। हमारे पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो है उसी पे हमें गुजारा करना पड़ता है। क्योंकि जब बच्चा में आप देखें कि यहाँ बच्चे इस मड ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं और डे लाइट में करते हैं, और हमारे जितने भी नेशनल होते हैं वो एक तो रात को फ्लड लाइट में होते हैं, दूसरा इंडोर में होते हैं। मैं समझता हूँ कि डीसी साहब का बहुत बड़ा विजन है और उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस किया है कि मैंने भी उनसे प्रॉमिस किया है, उन्होंने मुझसे मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया है कि अगर आप मुझे इंडोर देंगे तो मैं हर साल आपको एक इंटरनेशनल खिलाड़ी दूंगा। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको जल्दी कोई इंडोर फैसिलिटी जो है। आप तो तारिक साहब अपने आप को साबित कर चुके हैं, आपने सकलैन तारिक दिया है, अब इंशाल्लाह पायल भी जो है वहीं पहुँचेगी। तो आप तो साबित कर चुके हैं, लेकिन अब इनको करना चाहिए। नहीं, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। देखो मैंने अपने पर्सनल के लिए आज तक लाइफ में मुझे अल्लाह ताला ने जो दिया है वो दिया है। मैंने आज तक किसी से बैग नहीं किया है, लेकिन इन बच्चों के लिए मैं बहुत नीचे चला जाता हूँ। मैं जहाँ तक भी मुझे अगर बैक करना पड़ता है इन बच्चों के लिए मैं करता हूँ। लेकिन सिंपली मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी, तो डीसी साहब ने खुद से कहा कि मैं आपको इंडोर फैसिलिटीज़ ज़रूर मुहैया करवाऊँगा। इस वक्त पुंछ में हूँ। पुंछ का ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ काउंट है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये बच्चे और बच्चियाँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इस सरज़मीन ने वॉलीबॉल को सकलैन तारिक दिया है, जो जम्मू और कश्मीर का पहला वॉलीबॉल प्लेयर है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी चंद दिन पहले आपने देखा था IPL होती है क्रिकेट में, IPL, और वॉलीबॉल में क्या होता है, प्राइम वॉलीबॉल लीग हुई थी। अभी प्राइम वॉलीबॉल लीग हुई थी, उसको दिल्ली के कप्तान जो थे वो सकलैन तारिक थे। तारिक खान साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। ये सकलैन तारिक के वालिद फादर भी हैं, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि पिछले कई सालों से वॉलीबॉल को पुंछ के अंदर ज़िंदा रखे हुए हैं। इतने बड़ी बड़ी लीग्स, टूर्नामेंट पुंछ में तारिक खान साहब ने करवाए हैं कि वो शायद ही जम्मू या श्रीनगर में भी इतने बड़े बड़े लीग्स या टूर्नामेंट वॉलीबॉल के हवाले से किए गए हों। तारिक साहब स्कूल टीचर रहे हैं। 4 बजे स्कूल से आना रोज़ाना का मामूल है अगर ये पुंछ में हैं, और अगर पुंछ से बाहर हैं तो तब भी किसी वॉलीबॉल के मैच के लिए या वॉलीबॉल के सिलसिले में ही पुंछ से बाहर होते हैं। और जब पुंछ में होते हैं तो 4 साढ़े 4 बजे ग्राउंड, शाम तक आप इनको यहीं पर देखेंगे। कल सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि कल एक और बड़ी अचीवमेंट इनके हिस्से में आई है। पहले सकलैन तारिक मैं आपको बता चुका हूँ, और उसके बाद कल से सोशल मीडिया पर मुबारकबाद भी दी जा रही है। एक बच्ची है जो गालिबन 12th पढ़ती है और वो इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुई है। जैसे बताया गया कि जम्मू कश्मीर की पहली लड़की है, सिर्फ पुंछ नहीं, सिर्फ जम्मू नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की पहली लड़की है जो इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुई है। तारिक साहब से कुछ और भी जानेंगे और उसके बाद उस बच्ची से भी बात करेंगे। तारिक साहब, ये बताइएगा कि कई सालों से आप ये वॉलीबॉल के लिए ये सब कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि थोड़ी थकावट हो गई, चलिए अब आराम कर लें, या यही आपको आराम लगता है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ। तो जहाँ तक इस वॉलीबॉल का ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ कि शायद ब्लड की जगह मेरे रगों में जो है वॉलीबॉल ही दौड़ता है। तो मैं अपने आप को वॉलीबॉल के बिना अधूरा समझता हूँ। तो उसके साथ साथ जैसे आप देख रहे हैं कि मैं ये शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब जो है इसको रन कर रहा हूँ। ये 2003 में जो शहीद मंजीत सिंह जो जब शहीद हुए थे तो उसके नाम पे मैंने इस अपने क्लब को मंसूब किया था। तो आज अल्लाह का करम है कि ये क्लब जम्मू कश्मीर का एक नामी क्लब है, और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब को जाना जाता है उसकी अचीवमेंट की वजह से। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि सकलैन तारिक जो थे वो जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी थे पूरी जम्मू कश्मीर की पूरी तारीख़ में जिन्होंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। और गर्ल्स सेक्शन में भी अल्लाह ताला ने वो तारीख़ मुझे ही मरतब करने का मौका दिया कि गर्ल्स जो था पायल शर्मा जो है वो जम्मू कश्मीर की पहली और वाहिद लड़की है जिसने हिंदुस्तान की टीम का दरवाज़ा खड़काया है। आज वो जो 31 बच्चों का जो हिंदुस्तान की एशियन चैम्पियनशिप के लिए अंडर 18 गर्ल्स टीम जाने वाली है उसका जो तैयारी का जो कैंप है उसमें ये शामिल हुई है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह से ये बच्ची मेहनत करती है तो जब 31 में आई है तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो लास्ट 12 में भी आएगी।
तारक साहब ये बताइएगा, मैं बच्ची को देख रहा हूँ, ये लड़कों के साथ यहाँ पर खेल रही है। हालांकि यहाँ लड़कियाँ भी आती हैं आपके पास, वो अलग से खेलती हैं, तो लड़कों के बीच में एक लड़की का उनके साथ खेलना, ये प्रेशर तो पहले ये रहता है कि लड़का है, तो ये भी हम लोग समझते हैं कि थोड़ा बाजू में ताकत भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तो ताकत का टेक्निक का खेल भी है लेकिन ताकत का भी है। तो ये लड़कों के साथ लड़की यहाँ पर खेल रही है, तो इसका फ़ायदा इसको वहाँ पे होता है कुछ? देखिए, अगर स्पोर्ट्स में अगर आप प्रोफेशनलाइज तरीके से आप खेलना चाहते हो तो फिर आपको ये मेल और फीमेल का जो है अपने दिमाग से ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग मेल की भी वही है और फीमेल की भी वही है। जब तक आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट नहीं आएंगे तो मैं नहीं समझता कि आप एक्सेल कर पाओगे। और इस बच्ची को जो मैं अभी ट्रायल में, जो बेंगलोर में ट्रायल हुआ, मैंने देखा कि अगर वो उसकी सिलेक्शन हुई है तो उसको प्लस पॉइंट यही मिला है कि वो यहाँ लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती है। आप एक चीज़ तो मान के चलें कि मेल और फीमेल में पावर का फ़र्क रहता है, तो जब ये मेल के साथ यहाँ खेलती है तो इसकी ट्रेनिंग मेल के साथ होती है, पूरा वर्क वही करती है। बच्चे जो मेल मेंबर जो है उसको हिट करते हैं तो उसको वो डिफेंस करती है, तो वहाँ फीमेल जब हिट करती थी वो इसके लिए बड़ा मामूली सा होता था, क्योंकि पावर का एक फ़र्क रहता है। तो वॉलीबॉल गेम पावर की है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी उसको एक एडवांटेज मिला है इन मेल के साथ प्रैक्टिस करने। और ये वाहिद लड़की थी जो मेरे पास ट्रेनिंग करती थी, क्योंकि मैं पहले गर्ल्स सेक्शन को नहीं खिलाता था। ये पिछले 3-4 साल से ये बच्ची मेरे पास आई कि इसने अपना काफ़ी दिखाया कि नहीं सर मैं रेगुलर रहूँगी, मैं मेहनत करूँगी, तो इसमें आई और आज अल्लाह का करम है कि उसने ये नतीजा भी दिया है कि आज वो हिंदुस्तान के टीम के कैंप में जान रही है। तारिक साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि जैसे सकलैन तारिक हैं, अगर वो क्रिकेट खेल रहे होते और क्रिकेट की टीम में जाते तो रुख ज़रा दूसरा होता। मैं पूछना ये चाह रहा था कि क्या ये जो बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे अच्छे घरों से आते हों, पैसे वाले घरों से आते हों, कुछ गरीब घरों से भी बच्चे आते हैं, तो जब यहाँ पहुँचते हैं जितनी मदद आप कर सकते हैं वो आप करते ही हैं। और मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत कोशिश करते हैं कि इन बच्चों की एडमिशन बाहर हो, आप साथ में भी ले जाते हैं, ख़र्च भी करते हैं, लेकिन सरकारी सतह पर, एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पर इन लोगों की नज़र होती है कि एक 12th क्लास की बच्ची इंडिया को इस वक्त इंडिया कैंप में जाएगी और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली सकलैन तारक, जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, पुंछ का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, तो इनकी नज़र रहती है इन चीज़ों पे? देखिए, मैं एक बात पहले मैं गिला नहीं करूँगा, अलबत्ता एक डिस्क्रिमिनेशन है। क्रिकेट कोई बच्चा अगर डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है तो उसको इस तरह से हाईलाइट करते हैं कि जिसने बहुत बड़ी उसने कोई अचीवमेंट हासिल कर ली है। इंडिया, हिंदुस्तान जो है, आप लोग बेहतर समझते हैं कि वो एक मुल्क ही नहीं बल्कि अपने आप में ही एक दुनिया है जिसमें चारों मौसम होते हैं, आप देखते हैं। और मैं शायद ही दुनिया को कोई ऐसा मज़ाहिब होंगे जो यहाँ नहीं पलते होंगे हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान की टीम में आना, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का ही करम रहता है उन बच्चों पे जो बच्चे यहाँ तक एक्सेल करते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। ये सोशल मीडिया है ना, मैं बता रहा हूँ ना, सोशल मीडिया है, हाँ, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। लेकिन मैंने भी डीसी साहब या एसएसपी साहब से अप्रोच नहीं की। नहीं, वो आपकी अप्रोच की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने खुद अप्रोच तो नहीं की, बल्कि लेकिन ये है कि मुझे अभी तक कोई ऐसा किसी क्वार्टर से भी ना ये कहीं से ये महसूस नहीं हुआ कि वो हमारे बच्चों को फीड करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके बनस्बत अगर ये क्रिकेट में, मैं समझता अगर जम्मू कश्मीर की टीम को रिप्रेजेंट करती तो इसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि किसी जो दूसरी भी क्रिकेट जो है उसमें चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है चाहे वो नेशनल लेवल का है, इनके पास पैसे की भरमार है। और वॉलीबॉल एक ऐसी गेम है, आप देखते होंगे कि अगर आप अचीवमेंट के हिसाब से देखें तो हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है इस वक्त दुनिया की टॉप क्लास क्रिकेट टीम है। बोर्ड भी अमीर तरीन बोर्ड है दुनिया का। लेकिन आप एक जायज़ा लीजिए, अंदाज़ा निकालिए कि कितनी दुनिया में क्रिकेट कितनी टीमें खेलती हैं, कितने मुल्क खेलते हैं, और वॉलीबॉल 250 मुल्क खेलता है। उसमें अगर हिंदुस्तान 25 या 30 नंबर पे आता है तो मैं समझता हूँ ये कोई कम अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा ये होता है कि हमारे ओलंपिक में सिर्फ 16 टीमें जाती हैं पूरी दुनिया से, तो 16 में आना तो अभी हिंदुस्तान का मुश्किल है, बट 30-31 में आती है। तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हमारे वॉलीबॉल में जैसा आपने बताया कि कोई अमीर घरानों के बच्चे नहीं आते, बड़े कम लोग होते हैं जो मतलब मिडिल फैमिली के लोग आते हैं, और मैक्सिमम बच्चे जो हैं पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं। तो
मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऐसे बच्चों को वो फीड किया करें, क्योंकि यही बच्चे जो हैं हमारे मुल्क और हमारी कौम का नाम रोशन करते हैं। आज अगर पायल शर्मा हिंदुस्तान की टीम नुमाइंदगी कर रही है तो मैं नहीं समझता कि खाली पायल शर्मा या उसके पेरेंट्स का या मेरा नाम ऊपर हुआ है। ये हमारी पूरी कम्युनिटी का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, पूरे पूछगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए सबको आना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगे आना चाहिए, ताकि वो इन बच्चों को फीड करें। अब जैसे इस बच्ची का मामला है, जैसे अगर इस बच्ची को अभी कैंप के लिए जाना है तो मैं नहीं समझता कि इस बच्ची के पास इतने वसाइल होंगे कि ये बच्ची ये चीज़ें मैनेज कर लें। तो मैं समझता हूँ ये इन बच्चों की इनकरेजमेंट होगी अगर सारे लोग मिलके ऐसे बच्चों को बूस्ट करें। तारिक साहब, मैं चाहूँगा, चूँकि कैंप भी चल रही है, उसके बीच में डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप पायल को भी बुलाएं तो उससे भी दो बातें अगर हम लोग करें। हक तो उसी का बनता है। आज हम अगर बात कर रहे हैं तो ये क्रेडिट उसको जाता है, उसने ये मुझे मौका फराहम किया कि मैं ये बात करने लायक बना हूँ। पायल, ये है पायल शर्मा। बेटा ये बताएं, तारिक साहब आप भी आगे आ जाएं। पायल बेटा ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लास में। आप थोड़ा ऊंचा बोलें। 12th क्लास में अभी जस्ट एग्ज़ाम दिए। 12th का एग्ज़ाम दिया है आपने? अच्छा, ये बताइए कि कल से जो है ना सोशल मीडिया पर बड़े आपके फ़ोटो और वो सब कुछ चल रहा है, मुबारकबाद लोग दे रहे हैं, तो आप जो है इंडिया कैंप के लिए अंडर 18 में आपकी सिलेक्शन हुई है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है मुझे। एक लड़की हो के इस मुकाम तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लड़कियों के लिए ख़ास तौर से ना हम भी मैं भी अपनी बच्ची को, अपनी बहनों को या और भी लोग, हमारी जो सोसाइटी है वो लड़कियों को ज़रा इधर कम आने देती है स्पोर्ट्स की तरफ, तो आप कुछ कहेंगे उनके लिए कि बच्चियां भी आएँ, वो भी खेलें, उनके लिए भी फ्यूचर है इसमें? जी हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगी सभी लड़कियों को, सभी पेरेंट्स को कि आप बच्चों को बाहर निकालें, लड़कियों को भेजें। लड़के तो बहुत हैं पर लड़कियाँ बहुत कम हैं। वॉलीबॉल में तो बहुत ही कम लड़कियाँ हैं। उनको अपना पढ़ाई भी साथ में रखनी चाहिए और स्पोर्ट्स भी साथ में चूज़ करनी चाहिए। उनको आना चाहिए, शाम के 2 घंटे, आधा घंटे, 1 घंटे उनको ग्राउंड की तरफ आना चाहिए। आप कितना टाइम देती हैं ग्राउंड पे? 3-4 घंटे। अच्छा, कितने साल से खेल रहे हैं? 4 साल से। अच्छा, ये बताएं, स्पोर्ट्स की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है? जी सर, वो तो होती है थोड़ी बहुत। जी हाँ, लेकिन वो टाइम निकाल के कुछ मैनेज किया जा सकता है, आप कर लेती हैं? जी हाँ, मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर आप जो पिछले 3-4 साल से आप खेल रही हैं, तो यहाँ आके कैसा लगता है? यहाँ भी आप जैसे बाहर गई थी अभी आप, और वहाँ में यहाँ में कोई फ़र्क है? सर फ़र्क, फैसिलिटीज़ का फ़र्क तो होता होगा। हाँ जी हाँ, फैसिलिटीज़ का फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। वहाँ आप देख के आई हैं, वो सब कुछ यहाँ है आपके पास? हाँ जी हाँ, बिल्कुल है, बहुत कुछ है हमारे पास। हर्डल्स हो गए, कोन्स हो गए, जैसे बॉल्स हो गए, बहुत कुछ और भी बहुत, मतलब वर्कआउट हो गया, जैसे सर छोटी से छोटी चीज़ को बताते हैं, स्किल्स के, इस चीज़ को। ये तो हुई सर की मेहनत और आप भी कोशिशें करते हैं, लेकिन जब आप बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ तो फिर और ज़्यादा फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलती होंगी ना? हाँ जी हाँ, जैसे कि इंडोर हो गया, और हमारे पुंछ में वॉलीबॉल इंडोर नहीं है। अच्छा, वॉलीबॉल इंडोर गेम है सर? है बिल्कुल, ये इंडोर गेम है जी। वॉलीबॉल में आपको कहूँ कि ये बेसिकली हम तो बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, आप तो यही सब कुछ खिला, पहले उधर थे फिर अब यहाँ आ गए। पायल ये बताइए, अब जो अंडर 18 के लिए ना आपकी इंडिया टीम में सिलेक्शन हुई है, क्या लगता है वहाँ जाके खेलेंगे अच्छे से? जी सर बिल्कुल, अभी कोच साहब भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। जो मेरे में कमियाँ हैं कोच साहब बता रहे हैं मुझे कि ऐसे करना है, मतलब पूरा प्रिपेयर करके ही मुझे भेजेंगे। अभी थोड़े दिन हैं तो मैं कोशिश करूँगी पूरी की जो मेरे में कमियाँ हैं वो पूरी हो जाए। अच्छा, पहले ये बताइए, आप लड़कों के साथ यहाँ खेलती हैं, डर तो नहीं लगता? नहीं सर, सभी भाई जैसे हैं। बाल आके लगा वो तो लग ही जाता, जब गेम में ध्यान ना हो तो कभी कभी लग ही जाता है, लेकिन कोई परेशानी नहीं होती लड़कों? नहीं, सभी भाई हैं सर बड़े। ये पायल शर्मा हैं, ये तारिक खान साहब हैं। तारिक खान साहब का तारुफ मैंने शुरू में करवाया, लेकिन देने की ज़रूरत नहीं है। वॉलीबॉल के हवाले से सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वॉलीबॉल जहाँ जहाँ खेला जाता है वहाँ वहाँ आप तारिक खान साहब को देखेंगे। और कश्मीर और पुंछ को हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में मुतारिफ़ करवाने का एक बड़ा ज़रिया सकलैन तारिक बने हैं, और सकलैन तारिक इसी ज़मीन पर खेलता था और आज पायल शर्मा भी इसी ज़मीन पर खेल रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पायल शर्मा भी सकलैन तारिक की तरह इस सरहदी ज़िले का नाम हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में रोशन कर रही है।
बहुत बेटा मुबारकबाद आपको सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसी तरह से हमारे इन बच्चों को हाईलाइट करेंगे, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो जिसका फ़ायदा ये होता है कि ये बच्चे मॉरली तौर पे बूस्ट होते हैं, तो उसका नतीजा भी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेगा। और मैं एक मरतबा आपके चैनल के माध्यम से हमारी वॉलीबॉल एसोसिएशन जो जम्मू एंड कश्मीर की है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है वॉलीबॉल के तई, और बिलखसूस शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब को वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम पूरे जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि जब तक वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर हमें बूस्ट नहीं करेगी, हमें परमिट नहीं करेगी, तो हम अपने लेवल पे कोई काम नहीं कर सकते। तो लेकिन वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर का हमारे साथ बहुत बड़ा मैं मुझ जो वो अपने आप के वो सबूत देते हैं, हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते हैं। जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, वो है सोशल मीडिया की ताकत, जो आज से चंद साल पहले नहीं थी। तो आप पायल शर्मा की इस मेहनत को और जो इन्होंने अचीव किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन तक, एलजी इंतज़ामिया तक, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पता चले कि इस सरहदी ज़िले में, जहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर हमारी सरहद है, वहाँ के ज़िले में इतनी मुश्किलात के बाद एक बच्ची यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रही है। ना सिर्फ खेल रही है बल्कि इंडिया कैंप का हिस्सा बनने जा रही है। बहुत